चाचा सामने से इंस्पेक्टर संजय राय है। क्या वो इंस्पेक्टर कॉलेज आ रहा है। नहीं बच्ची, हमें छुपा दो कहीं, मैं काफी आपका एहसान बच्ची मानूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, नहीं मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो हेलो, आपकी झोपड़ी तलक एक खून की छींटे शाह से शाह तक नजर आ रही है। शाह एक बदमाश फंसा हुआ है कि आपके रिज में आया है। जी नहीं, बदमाश को मैं नहीं देखा। कोई तुम नहीं देखा है? मेरे सामने कोई नहीं आया है, लेकिन उसके पैर में गोली लग चुकी है और खून की छींट आपकी झोपड़ी तक बता रही है। साहब इससे क्या वास्ता, जब मेरे सामने कोई नहीं आया तो मैं क्या जानूं। शानी तुम्हें से शक लोगे नहीं। ये तुम जानते हो मुझे अच्छी तरीके से शक करना आता है। वो तो मैं जानता हूँ, मगर तुम कुछ भी कहो, मगर मैं जब जानता नहीं तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें। बोलो चौकीदार, इसे शुद्ध हिंदी में समझा दो, अंत इसे गर्म करना पड़ेगा। जब मैं बता रहा हूँ साहब मैं नहीं जानता हूँ, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कौन के दम पे तुम्हारी झोपड़ी तक के ये निशान बने हुए हैं? साहब ये रास्ता है, कोई भी आ सकता है, कोई जा सकता है। मैं 24 घंटा बैठा नहीं रहता हूँ। यानी तुम जानते नहीं? जी नहीं जानते हो? अब ये घर में रास्ते पे है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी झोपड़पट्टी का तलाशी ले सकते हो। जानते नहीं हो, जुबान लड़ाते। मैं जब कह रहा हूँ नहीं जानता हूँ सर, आप साइड में दो। तुम मुझे मारो या मेरी जान ले लो। देखिए भला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हारे कुछ जानते हो? जी नहीं। और बड़े साहब हैं और मेरा दिमाग तुम भी नहीं जानते हो। मैं जरा इंस्पेक्टर दूसरे किस्म का हूँ। वो तो बात आपकी सही। हम जिस्म में हड्डी रखता हूँ, बोटी कुत्तों को खिला देता हूँ। तो साहब तुम मेरी जान ले सकते हो, मैं नहीं जानता हूँ। भलाई है, हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं कह रहा नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हो? जी नहीं। नहीं बोलोगे? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चौकीदार, शायद जानता होता तो सकल लेता। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ। अगर किसी दूसरे दिन हरमान पर आया तो सौतमर्द में जेल में ले जाकर के ठीक है मैं चालान कर दूंगा। चला पाएगा तो फिर तुम चले आना। अगर आज मैं इस पेंसी की जान नहीं बचाते तो मुझे कभी भगवान नहीं माफ करता। चाचा अब बता, मैं तेरी जान तो बचा लिया। चाचा अपने उस सर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर बहुत कष्ट सह लिए, लेकिन मेरा राज तूने नहीं बताया चाचा। अगर तू चाहो तो भतीजे के लिए जान दे भी सकता है। चाचा बंसी, अब बता तेरी ख्वाहिश क्या है? बस कुछ नहीं, मेरी मदद संसार में करने वाला कोई नहीं। याद बचपन की आती है चाचा, इसी किशनकोट जंगल में एक मेरा दोस्त आजिम खा रहता है। क्या आजिम खा? हाँ आजिम खा के तू अरे मुझसे कुछ भी हो गई हो, मुझसे गलती,
लेकिन वो मुझे माफ कर देगा। वहां तक मुझे चाचा पहुंचा दो। मेरी अगर ऐसी बात है बंसी तो मैं तुम्हें आजिम खां के पास जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। चल चलिए बंसी। चल चल चल। क्या बताओ दोस्तों, आज काफी समय हो गया है और हमारे भाईजान से मुलाकात नहीं हुई। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। भाईजान ये बताओ कि आज और कहाँ चलना बताओ है भैया क्या हाल चाल है? भाईजान? लेकिन आज मैंने एक ऐसा सपना देखा है क्या? कि कुछ कहे कहा नहीं जाता है और बगैर कहे कुछ रहा नहीं जाता। लेकिन भाईजान कहो। ऐसी कौन सी बात है जिसको ठीक हमने सपना देखा है, है? अख्तर बताऊंगा। तब तक बैठा मैं आराम कर रहा हूँ और उसके बाद में सोच कर विचार तुम्हें तब बताऊंगा। दोस्त आजिम खां। ओह वालेकुम सलाम। वालेकुम। खैरियत? सब सही ठीक है, क्या? लेकिन आज इस बरसी बरसी के पैर में ये गोली कैसे लगी? आज भाई ये जंगल में मुझे तू तो कहा था मुझसे। आज भाई आए भाईजान कभी नहीं, ये वही बंसी है ना? ये वही बंसी है भाईजान जो अपने अड्डे से उतर के चला गया था और अपनी माँ की कसम खाया था कि कभी न कभी तुम्हारे अड्डे पर नहीं आऊंगा। नहीं भाईजान, इसको यहाँ से बहुत जल्दी भगा दिया जाए। नहीं आजिम खां, अगर जैसा तुम्हारा आदेश हो। आजिम खां, अगर आज बरसी का सहारा नहीं दोगे तो सोच लो दोस्ती में धब्बा लग जाएगा। लेकिन तुम्हें मालूम हो चाहिए कि बंसी ने कसम खा के अपनी माँ की गया था कि जा भाईजान, जिंदगी में तुम्हारे कदम में अपना कदम। आज भाई ये मत सोचना जब किसी की ठोकर लगती है तो पैरों पे गिरता है, इसीलिए आज इसका सहारा जरूर बनना पड़ेगा। अख्तर तू बोल, क्या सहायता कर सकता हूँ मैं? जो इसकी इच्छा हो। कहावत कही गई है कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमने कहा था भाईजान कि बंसी तू जा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा और प्रधान शंकर सिंह कितना हरामखोर है, आखिर वही बात आ गई भाईजान। आज वही बंसी तुम्हारे चढ़ोगे सामने। बंसी की गुस्ताखी माफ की जाए और बंसी को शरण में लिया जाए। जी हाँ भाई। मेरे दोस्त साथियों, अगर तुम लोगों की यही उम्मीद है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि मेरा बचपन का दोस्त, कि जब मैं छोटे छोटे दोनों लोग थे, खेलते थे आपस में एक थाली में खाना, मेरी माँ ने बना कर पकाती थी तो बंसी दौड़ कर आकर खा लेता था। लेकिन बोल बंसी, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? भैया, मेरे भाई साहब, कहो क्या कहना चाहते हो? हाय तुम्हारे शरण में भैया। बंसी बोलो, क्या कहना चाहते हो? हाय तुम्हारी शरण में भैया, भिखारी बनके आया हूँ। तुम्हारे शरण में भैया, हाँ हाँ सुन, हाँ बंसी जो तुम अरे भिखारी बनके आया हूँ। बंसी सुन जाओ तुम्हारी बात। आय भरो झोली, भरो झोली, आय भरो झोली, भरो झोली, यही भर। लेकिन बंसी बताओ, तुम्हारी क्या मदद करूं जो मेरे लायक हो? तो तुम्हारा दोस्त आजिम खां हमेशा हमेशा 24 घंटे तैयार। और साथी लोग, और अपना बना और कर हो सच्चे यार।
परिवार मुझे जीने नहीं दिया। आज मैं जेल से भागकर यहाँ तक आया हूँ। पुलिस की गोली हमारे पैर में लग जा चुकी। अगर चाचा न मिलते तो मैं यहाँ मर जाता वहीं पे। बस कहो तुम्हें वो दिन याद आ गया है कि जिस दिन तुम्हें मैं इतना समझा कर मना कर रहा था कि देश सीतापुर लखनऊ कहीं मजदूरी कर लेना, लेकिन वो साले कुत्ते के यहाँ नौकरी करने मुझे यकीन नहीं था, मुझे यकीन नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त कहो अगर ये बात है जी हाँ, तो जय माँ भवानी और इसकी कसम खाओ, क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और ये अपनी जो ये काली माँ तो मैं आज से सौंपता हूँ, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। कौन सी? वो शर्त ये है, पहली शर्त वो है आज खाकी कि बंसी किसी गरीबों का धन और गरीबों को जीवन में कभी मत सताना। नहीं ऐसा खाकर कहता हूँ किसी माँ और बहन की तरफ अपनी नजर नहीं डालूंगा, नहीं तो गरीबों का धन लूटूंगा। और तीसरी शर्त यह है कि वो डॉक्टर प्रधान सिंह जो है, जो इतना अत्याचार करके आज हम तुम लोगों को इस निवास में डाला है, तो उसके दिन गिन के या माँ भवानी तुम मेरी रक्षा करना, या माँ भवानी तुम मेरी रक्षा करना। तुझे मैं दिल में अपने अपमान कहूँगा। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ सरदार जी। और दिल में मेरे पुत्र सरदार जी कहो बंसी। बस यही आपसे कहना था। तो ठीक है, देखो नंदू चलो पहले पैसे अड्डे पर ले चलो और अपने जैसे मस्त है पहले फर्स्ट पहनाओ, उसके बाद आगे पहनाओ। चलो सरदार जी। शंकर प्रधान, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जिस भी हाल में मेरा भाई बैठा है उसी हाल में अगर वापस कर देगा मेरे भाई को तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं संसार में तुझे जीने नहीं दूंगा। खून का सैलाब। कहाँ चले गए? अरे सवेरे सवेरे खुली या दुकनिया हमारी हो, किलो मिर्चा धनिया मांगई, किलो मिर्चा धनिया मांगई, वाह उधार होती मिर्चा धनिया मांगई, वाह पुरान धान जी, पुरान धान तेरी मैया को। पुरान धान क्या होता है रे? जाहिल साले, अकल के अंधे, हमेशा जाहिल रहोगे। लेकिन नहीं नहीं पे देने क्या रे? ना होगा। पहले नाम का साले नाम लिया करो। नौकर तुम्हें मालूम होना चाहिए
अब तो साले सब सफाया हो गए। या तो वैसे प्रधान जी इस इलाकों में साला बंसिया सड़ रहा है। प्रधान जी हफ्ता तले हफ्ता का किस बात की रे? हमरे घर से फोन हुआ है हमारी पोती के रे पतोह के जलक बाबा है। पोती के रे पतवा के हंटर उठावे। पतवा के पोती का जन्म होता है कि पोती के पतोह हुई? हाँ तो फिर ऐसे हुई फोन पर समझ ही नहीं पाए। नौकर हर एक बशर पिपरी कला गांव का हर एक फांसी मार दिया गया। यह तो बात सही। साले सलाखों में शर्तें। अब आज हम बैठ के आराम करूंगा। कहाँ है बे? आज आराम करूंगा और दिल भर के आराम करूंगा। प्रधान जी कहो रे। यही सारे वैसे पहले वाले तुम का नहीं दिन है और यही सारे जेल चले गए। अब तुम निरोध जीते हो। निरोध है निरोध? निरोध होगा रे। अच्छा हाँ निर्विरोध है। निरोध बोलता है ना निर्विरोध है। नौकर जाओ गेट की ड्यूटी करो। ठीक है मैडम। बाहर का अंदर नहीं होना चाहिए और नहीं अंदर का बाहर। मैं आराम कर रहा हूँ। तो बीच के सीतापुर शंकर प्रहलाद हमारी गोली से मारा गया, लेकिन मेरा भाई कहीं नहीं दिखाई दिया है। चलकर चलते चंबल की तरफ, सुना है वहां मेरा भाई बंसी भाग गया है। ठीक है भैया। चलेंगे दोस्तों। अर्जेंट मुझसे मांगे, अर्जेंट मुझसे मांगे, क्या दे दूरी जी तुम बल होना चाहिए। हाँ। कि वही लड़का देखो ऐसा है, तुम्हें मालूम हो सलमान कि तब तक मैं बैठे आराम कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद में है तब तक जो है वही बंसी को अड्डे में बुलाया जाएगा। ठीक भाईजान। हाँ आराम करिए बैठ। ठीक है। देखो कौन सा इंसान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद पुलिस का जासूस हो। नहीं, पुलिस का जासूस नहीं हो। काला काला। लेकिन तुम्हारे पास से पिस्टल कहां से आ गया? पिस्टल तो जानते हो, कोई भी इंसान अपनी शौक में रखता है। किसी के ऊपर कोई भी गर्दिश बढ़ती आई तो साथ लेकर चलता है। लेकिन ये तो बात मैं मानता हूं तुम्हारी,
लेकिन ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे और तुम्हारा नाम क्या है? हाँ सरदार जी जरूर बताऊंगा। बोलो। और सरदार जी सुनिए जरा, और मेरा तो मैं बहुत मुसीबत का सताया हुआ इंसान हूँ। हमारा नाम है रामदास, मैं पिपरी कला का रहने वाला हूँ। क्या तुम्हारा नाम रामदास है? और तुम पिपरी महू के रहने वाले हो? लेकिन ये बताओ रामदास, इस वक्त तुम बियाबान जंगल में यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं सरदार जी, क्या बताओ, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे रहा नहीं जाता। देखो रामदास, जब तक कोई बात बताओगे नहीं तब तक मुझे क्या मालूम होगा? हाँ सरदार जी, सरदार जी। और रामदास ये भी बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश यही है कि जब तलक मैं अपने भैया बंसी को नहीं देख लूंगा तब तलक हमारी ख्वाहिशें कोई भी पूरी नहीं होगी। रामदास, यानी तुम बंसी के भाई हो? भाईजान देखिए, आज इस बियाबान जंगल में उसी बंसी का भाई जो अपना नाम रामदास बोल रहा है मिलने आया है। हमारा भाई जो बंसी था वो शंकर प्रधान के वहां नौकरी करता था। वो उस वक्त वो नहीं सोचा कि मुझे पैसे कैसे मिल रहे हैं। वो हमारे भाई बंसी को शराब पिलाकर उससे घिनौने काम करवाने लगा। घिनौने काम करवाने करके ही वो उसने कहा कि जाओ अपने भाई रामदास की गोली मार कर आओ। बंसी मेरा भाई हमारे गोली मार, यानी बंसी तुम्हारे गोली मार दिया? हाँ हाँ, गोली मार के फिर प्रधान के वहां वापस चला गया। फिर क्या हुआ? यही हुआ, मैं और मेरी माँ घर में रहने लगे, लेकिन ये एक हमारी प्रेमिका थी जिसका नाम था नीतू। अच्छा अच्छा। नीतू जाकर मुझसे बताया कि तेरे भैया जाल में फंस गया है। मैं वहां से भाग निकला और ये पिस्टन हाथ में ले लिया। लेकिन ठीक है रामदास,
अपनी जुबान को बंद कर लो। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपने भाईजान की शरण में आए हुए हो, जो हो से भी सेवा बताओ, हमारे तुम्हारे लिए हाजिर है। भाईजान कहो। अगर सेवा कर ही सकते हो हाँ। तो मुझे भी शरणागत दीजिए, मुझे भी काला वस्त्र पहनाइए, ताकि मैं गिन गिन के बदले चुका सकूं। भाईजान देखिएगा, इसका भाई बंसी सामने से आ रहा है। बंसी को आने के बाद बेशतर कोई काम होगा। देखिए सामने से बंसी आ रहा है। अरे जमाना हमसे जमाने से हम नहीं, जमाना हमसे जमाने से हम नहीं, जमाना साला क्या मिटाएगा जमाने में। मेरे साथियों, और अगर मेरी तकदीर नहीं, अगर मेरी तकदीर नहीं, और नजारा है एक दिन, कोई ताजी खबर? लेकिन सरदार जी एक बात है, आज अड्डे पे एक मुसाफिर आया हुआ है, पहले उससे मुलाकात कर ले, उसके बाद में कोई ताजी खबर। आज अड्डे पर एक नया मुसाफिर आया हुआ है जो आपको जानता है। मुझे जानता है? हाँ हाँ बंसी। आखिर वो कौन सा मुसाफिर है? मुलाकात कर ले, शायद आप उसको पहचानते होंगे। मैं? और क्या? आखिर कहाँ पे है? चलो मैं साहब में साथ। अरे भैया, भैया बंसी। क्या देख रहा हूँ, काला वस्त्र, कमर में पिस्टल। मेरे भाई, उस वक्त अगर तेरी बात मान गया होता, काश उस वक्त तेरी बात मान गया होता, शंकर प्रधान के वहां ना गया होता तो ठीक था। लेकिन भैया आज शंकर प्रधान और इंस्पेक्टर संजय राय व करोजिया ने मुझे काली सूट पहनाकर इस हालत में कर दिया। शंकर प्रधान मुझे जीने नहीं दिया। लेकिन तू बोल यहाँ कैसे आया? मेरे भाई, जब मुझसे नीतू ने जाकर बताया कि तेरे भैया शंकर प्रधान की हवेली में फंस गए, मैं वहां से भाग निकला मेरे भाई, हाथ में पिस्टल लेकर, और मैं शंकर प्रधान के गोली मार के आया हूँ मेरे भाई। कहा तूने गोली मार दिया शंकर प्रधान के? वो मर गया है? मर गया? नहीं मेरे भाई, मेरा निशाना चूक गया, उसके बाजू में गोली लग गई है। तो बहुत गजब हो गया। सांप को मारा फिर भी बच गया भैया। हाँ मेरे भाई। लेकिन भैया अगर यही बात है तो चल यही बात है। अरे भैया तैयार हो? है चल के मारूंगा शंकर और प्रधान को, बस यही अर्जुन। तेरी गोली से तो बच गया शंकर प्रधान, तेरी गोली से तो बच गया शंकर प्रधान, लेकिन
ये मेरी गोली से नहीं बचेगा। क्यों नहीं मेरे भाई? ये जंग हम तुम दोनों भाइयों की है और हम तुम दोनों भाई। भैया चलो फिर भैया मेरे भाई को अड्डे के ऊपर ले जा। काला लिबास काला घोड़ा बहुत जल्द पिना कर सारे अड्डे दिखाकर फौरन लेकर। ठीक है आओ मेरे भाई, चल निकल। मैं इंतजार कर रहा हूँ। चल साथियों, देखा आज कासे क्या हो गया बंसी। ये सब ऊपर वाले का मेहरबान है। मेरे दोस्त बन कहो और लूटना और धन वीरों का यही और धंधा है